subscribe now and press the bell icon. Never miss. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कितने प्रकार की होती है। तो पहला है हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड सेकंड है हमारा कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। तो इसको हम समझेंगे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है। वैसे इनका नॉर्मली एक नाम वर्ड से समझ में आ रहा है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन की सिचुएशन हमने डिस्कशन कर लिया है, क्या होता है बार बार हम अपनी वीडियोस में डिस्कशन करते आ रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन और जो डिफ्लेशन ये दो सिचुएशन है वो हमारी इकोनॉमी में इस्टेब्लिश करती ही है, एग्जिस्ट करती ही है। ठीक है, अब समझेंगे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। देखिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, इससे नाम से समझ में आ रहा है डिमांड है, डिमांड में पुल होना मीन्स डिमांड बढ़ जाना, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाएगा। और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट मतलब होता है हमारा एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हमारी जो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर थे इन पे यदि बढ़ोतरी आ जाती है मीन्स ज़्यादा हो जाता है तो हो जाता है इन्फ्लेशन। तो इसको ढंग से समझते हैं हम फुली एक्सप्लेनेशन तरीके से। देखिए, द प्राइस लेवल राइज बिकॉज ऑफ एक्सेस डिमांड कंडीशन इन द मार्केट। मैंने बताया कि जो प्राइस है वो राइज हो जाते हैं किसके, गुड्स के, बिकॉज ऑफ एक्सेस डिमांड, क्योंकि लोगों के द्वारा डिमांड है वो ज्यादा की जा रही है, कंडीशन इन द मार्केट, और जो मार्केट की सिचुएशन को शो करता है। मार्केट में क्या है, लोगों के द्वारा एक्सेस डिमांड की जा रही है क्योंकि शॉर्टेज ऑफ सप्लाई है, और एक्सेस डिमांड यदि किया जा रहा है तो उसकी वजह से जो प्राइस में जो चेंज आता है, प्राइस बढ़ जाते हैं, तो वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाता है। राइज इन पॉपुलेशन, राइज इन इनकम, देन राइज इन डिमांड पुल फैक्टर। मैंने बताया मान लो यदि पॉपुलेशन बढ़ जाए, राइज इन प्राइस, तो राइज इन इनकम, द राइज इन डिमांड, और तो राइज इन इनकम, इनकम भी बढ़ जाएगी और लोगों के द्वारा डिमांड है वो बढ़ा दिया जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो डिमांड है वो बढ़ा दिया जाएगा और डिमांड बढ़ने पर प्राइस राइज, और प्राइस राइज मीन्स द सिचुएशन इन्फ्लेशन केम। देन आता है हमारा कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या कहलाता है हमारा, द प्राइस लेवल राइज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्राइस लेवल में बढ़ जाना, प्राइस लेवल राइज हो जाना बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने पर। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैंने बताया ना कि लैंड है उसका किराया ज़्यादा बढ़ गया, लेबर है उनके वेजेस सैलरी बढ़ा दिए गए, कैपिटल इंटरेस्ट, तो ये डिफरेंट टाइप्स के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हमारे जो कि बढ़ा दिए गए हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस बढ़ा दिए गए हैं, तो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो राइज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज फ्यूल प्राइस, वेजेस, कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट पुश फैक्टर। और ये तो नॉर्मली बात है हमारी कि यदि कॉस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में यदि पैसा खर्च किया जाएगा तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस है वो बढ़ जाएंगे। यहाँ पर यदि बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है फ्यूल प्राइस के ऊपर और वेजेस कॉस्ट के ऊपर। फ्यूल प्राइस का क्या मतलब है, एक मान लो किसी एक कंपनी में कोई भी चीज़ प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें फ्यूल तो चाहिए, ईंधन तो चाहिए, अब फ्यूल के ही प्राइस बढ़ा दिए गए तो उसकी खुद की मतलब एक ऐसा अपना कह सकते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो भी अपने जो गुड्स के प्राइस हैं उसको बढ़ा दे, क्योंकि जब उसको बनाने में ही ज़्यादा खर्चा आ रहा है तो वो उस प्राइस पर कैसे बेच सकता है, क्योंकि प्रॉफिट तो उसको भी अर्न करना है। मान लो किसी चीज़ को बनाने में 10 रुपये में खर्चा हो रहा है तो वो 8 रुपये में थोड़ी बेच देगा उसको, वो 12, 14, 15 ऐसे में सोचेगा वो बेचने के लिए, क्योंकि उसको फ्यूल प्राइस है वो बढ़ गए हैं। ठीक है, और वेजेस कॉस्ट समझते हैं तो लेबरों की हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने पैसा लगाया है, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको सेम कॉस्ट पर तो हम काम नहीं करा सकते, क्योंकि उनकी भी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो कि फुलफिलमेंट होनी चाहिए, तो उनके भी वेजेस रेट को हम बढ़ा देते हैं। तो ये शो करता है हमारे कॉस्ट पुश फैक्टर को। इनको दोनों ग्राफ से हम समझते हैं। देखिए, डिमांड पुल का मतलब है डिमांड का बढ़ जाना। अब देखिए, ये तो हमारा डिमांड कर्व है जो कि डाउनवर्ड आ रहा है, और ये हमारा सप्लाई कर्व ये अपवर्ड आ रहा है। ये हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्लास 11th में पढ़ा था कि डिमांड नीचे क्यों आता है और सप्लाई ऊपर क्यों आ जाता है। तो डिमांड है वो हमारा राइट वार्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि डिमांड है वो ज़्यादा है, और कोई भी चीज़ का इंक्रीजमेंट होता है तो वो राइट वार्ड शिफ्ट हो जाता है। तो ये राइट वार्ड शिफ्ट हो गया AD से AD1 पर, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है, और डिमांड के बढ़ने पर देखो प्राइस ऑटोमेटिकली राइज हो जाते हैं। पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पर प्राइस बढ़ा, आउटपुट भी बढ़ा दी, वो
जो हमारी डिमांड है वो भी बढ़ा दी गई, तो ये इधर शिफ्ट हो गया। अब यही बात हम करें कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की, तो ये डिमांड ये इन्फ्लेशन, तो यहाँ पर तो हमारी पहली इक्विलिब्रियम थी, ठीक है सिचुएशन। अब क्या हुआ कि इसकी वजह से जो हमारी जो सप्लाई है, ठीक है, सप्लाई क्या हो गई हमारी कम हो रही है, तो सप्लाई कम हो रही है तो देखिए ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्राइस बढ़ा दिए गए हैं इसके भी, तो देखिए प्राइस ये भी बढ़े हैं और आउटपुट है वो कम हो रहा है, तो ये बढ़ा दिए गए हमारे, ठीक है, तो सप्लाई कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये है हमारा कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। थैंक यू।